आज का हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ मोटर यानी मोटरों का वर्गीकरण। आज हम जानेंगे कि मोटर कितने प्रकार की होती है। तो मोटर के प्रकारों को समझने से पहले हमें यह समझना है कि मोटर कहते किसे हैं। तो देखो, मोटर एक ऐसी मशीन होती है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है, यानी विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करने वाली मशीन या युक्ति मोटर कहलाती है। तो अब हम समझते हैं कि मोटर कितने प्रकार की होती है। मोटर मुख्यतः दो प्रकार की होती है। एक होती है एसी मोटर और दूसरी होती है डीसी मोटर। इनमें अंतर क्या होता है कि जो एसी टाइप की करंट से चलती है उसे हम एसी मोटर कहते हैं, और जो डीसी टाइप करंट से चलती है उसे हम डीसी मोटर कहते हैं। तो मोटर को मुख्यतः दो श्रेणियों में, दो क्लासों में बांटा गया है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि हमारी एसी मोटर के बारे में, कि एसी मोटर कितने प्रकार की होती है। जो एसी मोटरें हैं वो दो प्रकार की होती हैं। एक होती है सिंगल फेज मोटर, और दूसरे टाइप की जो मोटरें होती हैं उन्हें कहते हैं हम थ्री फेज मोटर। इनमें अंतर क्या होता है कि जो सिंगल फेज मोटर होती हैं वो सिंगल फेज सप्लाई से चलती हैं, यानी उनको चलाने के लिए एक फेज की और एक न्यूट्रल की आवश्यकता होती है। और जो दूसरी होती हैं थ्री फेज मोटरें, उन्हें चलाने के लिए तीन फेज की आवश्यकता पड़ती है। तो अब हम समझते हैं कि जो सिंगल फेज मोटरें होती हैं वो कितने प्रकार की होती हैं। सिंगल फेज मोटर को मुख्यतः छह भागों में बांटा गया है, यानी सिंगल फेज में छह तरह की मोटर पाई जाती हैं। जो सबसे पहली मोटर है उसका नाम स्प्लिट फेज मोटर है। जो दूसरे नंबर की मोटर है उसे हम सैडेड पोल मोटर कहते हैं। और जो तीसरी मोटर होती है उसे हम यूनिवर्सल मोटर कहते हैं। और जो चौथी मोटर है उसे हम सिंगल फेज स्लिप रिंग मोटर कहते हैं। ये जो स्लिप रिंग मोटर है एक सिंगल फेज में भी होती है और एक थ्री फेज में भी होती है। और जो पाँचवें नंबर की जो मोटर है उसे हम रिपल्सन मोटर कहते हैं। और जो छठवें नंबर पर जो मोटर है उसे हम कैपेसिटर मोटर कहते हैं। तो देखो, ये रिपल्सन मोटर है ये भी तीन प्रकार की होती है, और जो कैपेसिटर मोटर होती है वो भी तीन प्रकार की होती है। कैपेसिटर मोटर को तीन भागों में बांटा गया है। इसमें एक होती है कैपेसिटर स्टार्ट मोटर। ये कैपेसिटर स्टार्ट मोटर होती है, इसमें एक कैपेसिटर लगा होता है, और जो स्टार्टिंग के टाइम पर ये कैपेसिटर काम करता है उसके बाद में इसमें एक सेंट्रीफ्यूगल स्विच लगा होता है। उससे क्या है, जैसे ही मोटर स्टार्ट हो जाती है और जो कैपेसिटर है वहाँ से कट हो जाता है, उसका जो कैपेसिटर का कनेक्शन है वो कट हो जाता है। उसके बाद जो दूसरी जो मोटर है उसको कहते हैं हम कैपेसिटर स्टार्ट एंड कैपेसिटर रन मोटर। ये जो मोटर है कैपेसिटर स्टार्ट एंड कैपेसिटर रन मोटर, इसमें दो कैपेसिटर लगे होते हैं। एक कैपेसिटर तो सेंट्रीफ्यूगल स्विच के थ्रू लगा होता है स्टार्टिंग वाइंडिंग में, और दूसरा जो कैपेसिटर होता है वो डायरेक्ट लगा होता है। जो तीसरी मोटर है उसे हम फिक्स कैपेसिटर मोटर कहते हैं। जो फिक्स कैपेसिटर मोटर है इसमें कैपेसिटर स्टार्टिंग वाइंडिंग के सीरीज में लगा हुआ होता है। जो रिपल्सन मोटर है वो भी तीन प्रकार की होती है, एक प्लेन, दूसरी कंपेंसेटेड, और तीसरी रिपल्सन स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर। अब आप सिंगल फेज मोटर तो समझ गए होंगे कि सिंगल फेज मोटर कितने प्रकार की होती हैं और उनको किन किन टाइपों में बांटा गया है, किन किन श्रेणियों में बांटा गया है। अब उसके बाद हम जानते हैं कि हमारी थ्री फेज मोटर कितने प्रकार की होती है। थ्री फेज मोटर दो प्रकार की होती है। पहली होती है सिंक्रोनस मोटर और दूसरी होती है इंडक्शन मोटर। अब मैं आपको इसमें बता दूं इसमें अंतर क्या होता है कि देखो, जो सिंक्रोनस मोटर होती है वो सिंक्रोनस स्पीड पे चलती है, और जो इंडक्शन मोटर होती है वो सिंक्रोनस स्पीड पे नहीं चलती, वो इंडक्शन वाले सिद्धांत पे चलती है। अब ये सिंक्रोनस स्पीड क्या है और इंडक्शन मेथड क्या है, इसके बारे में मैं एक दूसरी वीडियो बनाऊंगा, उसमें अलग अलग आपको समझा दूंगा कि सिंक्रोनस मोटर कैसे वर्क करती है और इंडक्शन मोटर कैसे वर्क करती है। अब इस वीडियो में सिर्फ मैं इतना बता रहा हूँ कि जो हमारी मोटरें हैं उनको किन किन नामों से जाना जाता है, कितने टाइप की मोटरें होती हैं एसी और डीसी की, उनको कितने भागों में बांटा गया है, उनके क्या क्या नाम है। तो अब हम जानते हैं कि सिंक्रोनस मोटर, देखो सिंक्रोनस मोटर भी दो प्रकार की होती है। एक होती है नॉन एक्साइटेड और दूसरी होती है डीसी एक्साइटेड। उसी प्रकार इंडक्शन मोटर भी दो टाइप की होती है। इसमें एक होती है स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर, और जो दूसरी होती है उसे हम स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर कहते हैं। तो देखो, जो स्क्वायरल केज और स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर है लगभग दोनों समान होती हैं, बस इनमें अंतर क्या होता है, इनके रोटर का होता है। इसके रोटर पर स्लिप रिंग लगी हुई होती है जो स्लिप रिंग मोटर होती है, और जो स्क्वायरल केज मोटर होती है इसका जो रोटर होता है वो गिलहरी के पिंजड़े के समान होता है। तो अब आप समझ गए होंगे कि जो एसी मोटरें हैं वो कितने प्रकार की होती हैं और उनको किन किन भागों में बांटा गया है। तो एक बार मैं दोबारा बता दूंगा आपको कि जो एसी मोटरें होती हैं वो दो टाइप की होती हैं, सिंगल फेज और थ्री फेज। जो सिंगल फेज जो मोटरें होती हैं उनको हमने छह भागों में बांटा है, और जो थ्री फेज मोटर है उनको हमने दो भागों में बांटा है। अब एसी मोटरों के बाद अब हम समझते हैं कि डीसी मोटर कितने प्रकार की होती है। डीसी मोटर को तीन भागों में बांटा गया है। इसमें जो सबसे पहली मोटर है उसका नाम है सीरीज मोटर। सीरीज मोटर में क्या होता है कि जो फील्ड वाइंडिंग और आर्मेचर एक दूसरे के सीरीज में कनेक्टेड रहते हैं। दूसरी जो मोटर है उसे हम कहते हैं शंट मोटर। शंट मोटर में
जो फील्ड वाइंडिंग और आर्मेचर एक दूसरे के पैरेलल में जुड़े होते हैं। तीसरी जो मोटर है उसे हम कंपाउंड मोटर कहते हैं। कंपाउंड मोटर में दो तरह की वाइंडिंग पाई जाती है। एक वाइंडिंग होती है सीरीज वाइंडिंग और दूसरी जो वाइंडिंग होती है उसे हम शंट वाइंडिंग कहते हैं। इसमें जो सीरीज वाइंडिंग होती है वो आर्मेचर के साथ सीरीज में लगी होती है और जो शंट वाइंडिंग है वो आर्मेचर के साथ पैरेलल में लगी होती है। तो कंपाउंड मोटर में दोनों तरह की वाइंडिंग पाई जाती है। कंपाउंड मोटर को दो भागों में बांटा गया है। एक होती है क्यूमुलेटिव कंपाउंड और जो दूसरी मोटर होती है उसे डिफरेंशियल कंपाउंड कहते हैं। तो देखो, जो क्यूमुलेटिव कंपाउंड और डिफरेंशियल कंपाउंड में ज़्यादा अंतर नहीं है, बस इसमें एक थोड़ा सा अंतर ये होता है कि जो क्यूमुलेटिव कंपाउंड मोटर होती है इसमें सीरीज फील्ड और शंट फील्ड इनका जो मैग्नेट फ्लक्स है वो एक दूसरे का सपोर्ट करता है, और डिफरेंशियल कंपाउंड में सीरीज फील्ड और शंट फील्ड इनका जो मैग्नेट फ्लक्स है वो एक दूसरे का विरोध करता है। जो क्यूमुलेटिव कंपाउंड मोटर होती है ये भी दो प्रकार की होती है। एक होती है शॉर्ट शंट कंपाउंड और दूसरी होती है लॉन्ग शंट कंपाउंड। उसी प्रकार डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर भी दो प्रकार की होती है। एक होती है शॉर्ट शंट डिफरेंशियल कंपाउंड और दूसरी होती है लॉन्ग शंट डिफरेंशियल कंपाउंड। अब शॉर्ट शंट और डिफरेंशियल कंपाउंड और लॉन्ग शंट डिफरेंशियल कंपाउंड में क्या अंतर है इसके बारे में मैं डिटेल की दूसरी वीडियो बनाऊंगा, उस वीडियो में आपको ये जानकारी मिलेगी। तो आज मैंने जितनी भी इलेक्ट्रिकल मोटरें उन सारी मोटरों के नाम, उनके वर्गीकरण इस चार्ट में कर दिए हैं। इससे आपको बहुत फायदा मिलेगा।